ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी गाथा 496 में अपनी आत्मा का अर्थात मेरा शुद्ध स्वरूप और उस शुद्ध स्वरूप का स्वीकार भाव कि जब मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, ममल स्वभावी केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, यह जब स्वयं के अनुभव में आता है और दूसरों को बता रहे हो, उपदेश दे रहे हो, फिर स्वयं इसका आलम्बन हो, उसका सहकार हो और इस तरह से अपने स्वयं के ध्रुव धाम में रहना, यही एकमात्र साधक का साधना का मार्ग है। दूसरों को बताना, उपदेश देना सरल है, परंतु स्वयं के आचरण में लाना यह शूरवीर नर का काम है। इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। जब भेद ज्ञान तत्व निर्णय पूर्वक वस्तु स्वरूप को जान लिया, निज शुद्धात्मानुभूति हो गई, सम्यक ज्ञान हो गया, फिर अब स्वयं पुरुषार्थ करना रहा। अब उस जीव को विशेष किसी की जरूरत ना रही, क्योंकि सब शास्त्रों का सार तो एक ही था, स्वयं को जानना और उसमें लीन होना। इसलिए इस चित्त आदि को क्यों देखते हो? वह तो वेदक सम्यक्त्व दर्शन मोहन से चल मल आगाढ़ रूप हो रहा है। अपने आत्म स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान करो और स्वयं में डूबो, तो यह सब कर्मादि क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। उपाय तो एक ही है, इसलिए स्वयं का पुरुषार्थ जगाओ। यदि आत्मा को आत्मा ही समझेगा, आत्मा को आत्मा ही समझेगा, अर्थात मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ, इस स्थिति में निरंतर रहेगा, तो परमार्थ से पर्याय में निर्वाण पद को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए साधक को व्यवहार की अपेक्षा से बाहर का चारित्र रूपी व्यवहार आलंबन रूप होता है, होना चाहिए, परंतु उसमें संतोष नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे धर्म न मान ले। क्योंकि जब आत्म समाधि में व आत्मानुभव में वर्तन करें, तभी कुछ फल हुआ, तभी मोक्ष मार्ग सदा ऐसी निरंतर जागृति श्रद्धा में रहना चाहिए। क्योंकि जब तक शुद्धात्मा का ध्यान होकर शुद्धोपयोग का अंश प्रकट नहीं होता, तब तक संवर निर्जरा तत्व प्रकट नहीं होंगे, और संवर निर्जरा तत्व प्रकट नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? इसलिए मोक्ष का मार्ग एकमात्र आत्मध्यान की अग्नि का जलना है, एक आत्मानुभव मात्र है, और आत्मा का आत्मा रूप अनुभवना यह आप ही आपको शुद्ध करता है। और यही उपादान कारण जो मैं स्वयं हूँ, और कोई उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण में दृष्टि हटाकर जो उपादान की योग्यता को प्राप्त करके उपादान में अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करता है, वह इन शुभाशुभ भावों से बचकर, शुद्ध भाव से भी छूटकर, भावों का अभाव करके ज्ञायक भाव में अर्थात उस परम पारिणामिक भाव में एक शब्द दिया है, जहाँ कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, मात्र अपने होने पने का अस्तित्व का अनुभव रह जाए, कि ऐसा जीव जो अनादि से अनंत काल तक था, है और रहने वाला,
जो चंचलता रहित निश्चल है, स्वयं चेतनामय है, स्वानुभव गोचर है, सदा ही प्रकाशमान है। ऐसे अनुभव के आधार पर, ऐसे लीनता के आधार पर कर्मों की संवर और निर्जरा होती है, और उससे पर्याय में केवल ज्ञान या यूँ कहे सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष तीनों की प्राप्ति अपने भूमिका के अनुसार होती है। और इसके बाद द्रव्य दृष्टि से जब सर्व जीवों को समान देख लिया, तब किसके साथ मैत्री करें और किसके साथ कलह या द्वेष करें। इसलिए राग द्वेष नाना भेदरूप दृष्टि में ही हो सकते हैं। जब सर्व को शुद्ध एकाकार देख लिया, तब शत्रु व मित्र की कल्पना ही नहीं रहेगी, और कल्पना ही नहीं रहेगी तो राग द्वेष भी नहीं रहेगा। इसलिए व्यवहार निमित्त साधन के द्वारा जो भाव प्राप्त करना था सो प्राप्त कर लिया। ऐसा समभाव अर्थात आत्मरमणता, स्वभाव रमणता, यही सच्चा चारित्र है, यही धर्म है, यही परम तत्व है। और जिसने इसे प्राप्त कर लिया वह भव्य जीव कृतार्थ हो गया, बंध की परिपाटी से छूट गया, निर्जरा के मार्ग में आरूढ़ हो गया। ऐसा जीव मुक्ति को अवश्य ही अवश्य प्राप्त करके ही रहेगा। इसलिए मोक्ष के चाहने वाले भव्य जीव को उचित है कि सर्व क्रियाकांड व मन वचन काया की क्रिया का ममत्व त्याग देवें, और जहाँ आत्मा के निज स्वभाव के सिवाय सर्व का त्याग हो चुका हो, अर्थात अपने आत्मरमणता के अलावा अन्य सर्व पदार्थों में, भावों में और रुचि पैदा हो जाए, जहाँ पुण्य पाप के त्याग की बात ही क्या है। इसलिए स्वरूप और स्वभाव की रमणता ही वास्तविक सच्चा परमार्थ त्याग है। और ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में, स्वभाव में रहना ही मोक्ष का मार्ग में है। इसलिए इसी मार्ग में आत्मिक भव्य जीव इसी ज्ञान रस के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए इस दशा को प्राप्त करने के लिए अपने भावना को निरंतर जगाने का पुरुषार्थ करें। अभी जो बाहर में कुछ करने के भाव होते हैं, जो अहम बोल रहा है, उसकी धारा को भीतर की ओर मोड़ने का पुरुषार्थ करें। और इसके लिए जो जो भाव पैदा होते हैं उसे भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा, अपने ज्ञायक भाव में, अर्थात जो अभेद, अखंड, एक परिपूर्ण ध्रुव तत्व है, उसमें स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसलिए सर्वत्र सर्वमय आत्मा अपना ममल स्वभाव देखना, और इस भावना से ही आत्मबल प्रकट होता है। एक विशेष शक्ति जागृत होती है, जिससे सब पर पर्याय से दृष्टि हटकर स्वभाव की दृष्टि होती है। इसलिए इस तरह का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। अब आगे इसके समाधान स्वरूप 47 भावों का कथन यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनके द्वारा जीव अपने भावों को अपने भीतर मोड़ सकता है। पहला भाव दसंती भाव, अर्थात देखने का भाव। सबको देखते हो, अरे देखना चाहते हो तो अपने शुद्ध मल से रहित ममल स्वभाव को देखो। ये दृष्टा, बाहर नहीं, अब अपने भीतर देखना है। अपने ज्ञान स्वभाव का ही आलम्बन और सहकार करो। जब जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है, उपदेश दे रहे हैं कि अपने ममल स्वभाव को ही देखने से सब कर्म गल जाते हैं, इस अपेक्षा से अपने स्वभाव का ही आश्रय करो, उसे ही देखो। क्योंकि ज्ञान लक्षण को अंतर्मुख
करने से आत्मा लक्ष्य में आता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से आत्मा ज्ञात नहीं हो सकता। मन वचन काया की किसी भी क्रिया से शरीर को कष्ट आदि देने से आत्मा प्राप्त नहीं होता, एकमात्र ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से ही। लाखों उपाय करें, करोड़ों का दान करें, यात्रा करें, त्यागी होकर व्रतादि करें, इन बाहर के उपायों से चैतन्य आत्मा नहीं प्राप्त होता। चैतन्य भगवान आत्मा अंतर में दृष्टि डालने पर ही दर्शन में अर्थात देखने में आता है। इसलिए इसे ही देखने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। दूसरा भाव है इच्छन्ति भाव, अर्थात साधक को मोक्ष की भावना करते हो तो इच्छानुकूल शुद्ध मार्ग अपना ममल स्वभाव देखो, शुद्ध साधना की ही इच्छा करो, यह इच्छन्ति भाव है। तीसरा क्षायिक भाव, साधक तीनों कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म क्षय हो जावे ऐसी भावना करता है तो कर्म अपने क्षायिक सम्यक्त्व अर्थात क्षायिक चारित्र रूप परिणमन से क्षय होते हैं। भावना के साथ उसके यथार्थ मार्ग पर चलना तभी साध्य की सिद्धि होती है। इसलिए जिसने भेद ज्ञान तत्व निर्णय द्वारा वस्तु स्वरूप को जाना है, स्वपर का यथार्थ निर्णय किया है, उसे एकमात्र मोक्ष प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा होती है। वह संसार में एक समय के लिए भी अब रहना नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञानी को विकल्प रुचते ही नहीं है। परंतु जब तक कर्मोदय संयोग है तब तक विकल्प होते हैं। तीनों कर्मों को क्षय करने के भाव होते हैं कि शीघ्र ही कर्म क्षय हो जावे, परंतु मार्ग तो एक ही है, शुद्धोपयोग की साधना। इसलिए सद्गुरु यहाँ भाव ज्ञान और उसका यथार्थ मार्ग बता रहे हैं कि साधक को अंतरंग में बैठकर यह सब देखना चाहिए और अहम के साथ की सूक्ष्म संधि को तोड़कर अपने सत्स्वरूप की सही साधना होने पर आनंद मुक्ति और कर्मक्षय की जो साधना है, उस साधना में निरंतर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। इस भावना को, जैसे कहते हैं कि भावना भाने से हम उस स्वभाव की साधना तक, स्वभाव तक पहुंच सकते हैं। स्वभाव तक पहुंचने के लिए ये भाव मन के द्वारा भावों को भाते भाते अपने स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र इसका उपाय है। चौथी भावना चेतंती भाव अर्थात चिंतन भाव। साधक अपने स्वरूप का शुद्ध ही शुद्ध है ऐसा चिंतन करता है। उसके लिए उपदेश है कि शुद्ध स्व स्वभाव की अनुभूति करो, चिंतन नहीं, अनुभूति करो, मात्र चिंतन तक अटकना नहीं है। इसलिए चिंतन भाव के साथ उसमें रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करना है, जिसे भाव भसन के साथ रमणता कहा गया है। पांचवा भाव रुचि भाव, अपना ममल स्वभाव रुचना, रुचिकर लगना, उसको रुचिकर बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, और इस रुचि को ऐसा मोड़ो कि निरंतर अपना निर्मल ममल स्वभाव ही झलकना चाहिए। छठा भाव बता रहे हैं उत्तम भाव, यानी कहना, कहा गया उत्तम भाव। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहते हो, और ऐसे कहते हुए जो मुँह से बोला सोचा, ऐसे स्वभाव में लीन होना, यह सर्वोत्कृष्ट उत्तम भाव है। सातवां भाव परशे भाव अर्थात देखने पहचानने के भाव। अपने परम पारिणामिक स्वभाव को परखते रहो, पहचानते रहो, और अपने शुद्ध अविनाशी स्वभाव को देखने से, अनुभवने से सब कर्म
विलय को प्राप्त होते हैं। इस तरह से परखना, देखना अपने आप को, इसका निरंतर हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है, जिससे उत्तम स्थिरता को जीव प्राप्त हो सकता है। 8वां भाव बोलंतो भाव, अर्थात बोलने के भाव। बोल रहे हो कि कर्मों को जीतना है, मोक्ष जाना है, आत्मा को पाना है, परंतु यह बोलना ही अशुद्ध है, जो असत, क्षणभंगुर, नाशवान है, जड़, पुद्गल, कर्म वर्गणा मात्र है, जिनका स्वभाव क्षय होने का है। तुम उन्हें महत्व दे रहे हो, सत्ता मान रहे हो। यही अज्ञान है, भ्रम है कि हम आत्मा के सिवाय कुछ बोलते नहीं, आत्मा के सिवाय कुछ सुनते नहीं। ये बाहर के क्रिया में संतोषी हो गए। इसलिए इस बात को बराबर समझना है, एक एक भाव जो बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह सिर्फ यही बोलो कि मैं शुद्ध हूँ, ममल हूँ, सिद्ध हूँ, और सिर्फ बोलो नहीं, उसे अनुभव करने का प्रयास करो, उसका भाव भाषण करने का प्रयास करो। इसलिए आगे का भाव बताया 9वां भाव कि धरयंती भाव, अर्थात धारण करने का भाव। मुझे धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को धारण करना है, ध्यान लगाना है, इस तरह का भाव। तो किसका ध्यान लगाना है? यह सब व्यावहारिक भाषा है और क्रिया अभूतार्थ और सत्यार्थ है। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के माध्यम से अपने शुद्ध स्वभाव का, अपनी आत्मा का शुद्धोपयोग को धारण करने का यहाँ हमें पुरुषार्थ करना है। बोलना, पढ़ना, सुनना बहुत हो गया, अब धारण करो। धारण करे सो धर्म है। ऐसा धारण करने का भाव नहीं, मुझे अब अपनी आत्ममय जीवन के अलावा बाहर का कोई जीवन नहीं जीना है। इसलिए साधक को वेद ज्ञान, तत्व निर्णय द्वारा वस्तु स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करके समाधि भाव में तिष्ठकर जो ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, उसे ही सच्चा ध्यान कहने में आता है। और ऐसा ध्यान, धारणा पूर्वक ध्यान करना, जो अष्टांग योग में भी बताया, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान और समाधि के पहले एक धारणा होती है, निश्चय होता है। इसलिए करने की आदत से थोड़ा सावधान रहें। भूलकर भी न सोचे कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, क्योंकि बैठे तो वह भी एक क्रिया हो गई। शरीर को बिठाते हो और कहते हो कि मैं बैठ रहा हूँ, वहाँ भी शरीर में मैंपना हो गया। किसका ध्यान करना है? मेरा ध्यान किया जाता है, मैं कहाँ ध्यान करता हूँ। इसलिए इस क्रिया में भी नहीं अटकना है। कुछ करना का नाम अधर्म है और कुछ न करके अपने में रहने का नाम ही सच्चा धर्म है। इसलिए ध्यान करने से नहीं, ध्यान में तो प्रवेश होने से होता है। अपने स्वरूप और स्वभाव के चिंतन, मनन, विचार के द्वारा जब जीव अपने में लीन होता है तो स्वयं ही ध्यान घटित हो जाता है। इसलिए उसके पहले इस प्रकार का धारणा ध्यान करने की हमें ज़रूरत है। फिर 10वां भाव कहा पीओसी भाव, अर्थात पीने का भाव। जैसा सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय आनंद अमृत रस का पान करते हैं, घूंटना पिए छे, ऐसा गुजराती में कहते हैं। ज्ञान रस का निरंतर पान करना, ऐसा अमृत रसायन निरंतर पीने का प्रयास करने का भाव। अपने ममल ज्ञान स्वभाव शुद्ध स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद का, अमृत का रसपान करने का भाव, और इसी आत्मानंद रूपी अमृत पान करते हुए अपने स्वभाव की प्राप्ति करने का भाव, यह पीने का भाव है। फिर 11वां भाव रहियो भाव, अर्थात रहित भाव,
कि मेरा स्वभाव इस संसार के सारे भावों से रहित है। संसार स्वभाव से रहित होने का भाव है, तो इस मोह माया के चक्कर से रहित हो जाओ। सारे भावों के का अभाव करने का प्रयास करो, सबसे रहित होने का पुरुषार्थ कहो, जिससे मोह राग द्वेष के भाव अपने आप छूट जाएंगे और जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की प्राप्ति कर सकेगा। इसलिए मैं इन सब से रहित हूँ, पर हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन करते हुए अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महानव पाऊँ पद निर्वाण। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो।